और इस विद्यालय के अंदर भी लगता है कि धात रोगी का इलाज ही होता होगा। और बार बार हम ये इसलिए दिखा रहे हैं और दिखाना इसलिए ज़रूरी भी है क्योंकि इस विद्यालय में पढ़ने वाले कृष्ण पूरे बिहार में छठा स्थान प्राप्त किए हैं 10वां के एग्जाम में। और ब्लैक बोर्ड विकलांग हो चुका है। इस ब्लैक बोर्ड पे अगर मान लिया जाए कि बच्चे आए भी तो कैसे आकर के पढ़ाई करेंगे, कैसे आकर के यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करेंगे, उसका कोई जवाब देने वाला नहीं है। और एक चकचकाता ब्लैक बोर्ड है और इस ब्लैक बोर्ड पे सिर्फ और सिर्फ चींटियाँ रेंग रही है। जब वो बच्चा मतलब कि पूरे बिहार में छठा स्थान प्राप्त किया है तो वो पढ़ाई कहाँ से करके किया। विद्यालय में बरसों से पढ़ाई नहीं हो रही है, लेकिन रियलिटी यही है कि इस विद्यालय के जो एक बच्चा है वो पूरे बिहार में छठा स्थान प्राप्त किया है। यहाँ पे सवाल उठता है कि यहाँ के कृष्ण कुमार पढ़ने वाला बिहार टॉप कैसे कर गया। ये एक अभी हम जिस जगह पे मौजूद हैं ये कोई जंगल नहीं है, ये कोई क्या बोलते हैं कि बहुत बड़ा भूतखाना नहीं है। ये है इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र का एक विद्यालय और इस विद्यालय का नाम है राम पारिखा सिंह यादव मेमोरियल उच्च विद्यालय मुबारकपुर और ये संडा पंचायत में पड़ता है। और इस विद्यालय का एक बच्चा कृष्णा पूरे बिहार में टॉप किया है और छठा स्थान प्राप्त किया है। हम इस विद्यालय के पूरे विद्यालय का आपको दृश्य दिखाएंगे और ये भी दिखाएंगे कि आखिरकार इस विद्यालय का बच्चा टॉप 6 में कैसे आ गया पूरे बिहार में, जब इस विद्यालय का अस्तित्व ज़मीन पर है ही नहीं। ये देखिए भवन है, उधर भवन है, पूरे तरफ चारों तरफ आपको भवन ही भवन दिख रहा होगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इस विद्यालय में ना तो एक कमरा ढंग का है, ना तो इस विद्यालय में मास्टर साहब आते हैं, ना तो इस विद्यालय में एक भी बच्चा पढ़ने आता है। तो यहाँ पे सवाल उठता है कि यहाँ के कृष्ण कुमार पढ़ने वाला बिहार टॉप कैसे कर गया। ये एक कमरा है, देखिए इधर आइएगा। इस कमरे में एक ब्लैक बोर्ड है और ब्लैक बोर्ड विकलांग हो चुका है। इस ब्लैक बोर्ड पे अगर मान लिया जाए कि बच्चे आए भी तो कैसे आकर के पढ़ाई करेंगे, कैसे आकर के यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करेंगे, उसका कोई जवाब देने वाला नहीं है। इस विद्यालय में ना तो एक शिक्षक जी हैं, ना तो यहाँ पे एक बच्चे हैं, ना मतलब कि यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको गार्ड है, कोई नहीं है। अगर यहाँ पे कुछ है तो सिर्फ बंजर ज़मीन है और उस ज़मीन के ऊपर क्या बोलते हैं कि भूतिया खाना है और इस भूतिया खाना के अंदर लिखा हुआ है राम पारिखा सिंह यादव मेमोरियल उच्च विद्यालय मुबारकपुर। और अगर यहाँ पे कुछ चकाचक दिख रहा है तो यही वो बोर्ड है जो कि साफ सुथरा दिख रहा है। सड़क के किनारे से हजारों गाड़ियाँ फर्राटे मार रही है, पटना गया मुख्य मार्ग है, लेकिन कोई ये सोच नहीं पा रहे होंगे कि हम एक विद्यालय से उस विद्यालय से गुजर रहे हैं जहाँ के बच्चे पूरे बिहार में छठा स्थान प्राप्त किए हैं मैट्रिक के एग्ज़ाम में। इधर आइए गौतम जी, ये एक कमरा है, देखिए इस कमरे के अंदर की क्या स्थिति है वो भी हम आपको दिखाते हैं। और बार बार हम ये इसलिए दिखा रहे हैं और दिखाना इसलिए ज़रूरी भी है क्योंकि इस विद्यालय में पढ़ने वाले कृष्ण पूरे बिहार में छठा स्थान प्राप्त किए हैं 10वां के एग्जाम में। अब इस विद्यालय में पढ़ाई कैसे होता होगा, इस विद्यालय में बच्चे कहाँ पे आकर के बैठते होंगे, कहाँ पे शिक्षक पढ़ाते होंगे, कहाँ पे शौचालय है, कहाँ पे क्या बोलते हैं कि पानी पीने के लिए चापाकल है, वो कुछ नहीं पता चल रहा है। यहाँ के जो ग्रामीण हैं, 2-4-5 ग्रामीणों से जब मैंने बात किया तो उनका कहना था कि ये विद्यालय में बरसों से पढ़ाई नहीं हो रही है, लेकिन रियलिटी यही है कि इस विद्यालय के जो एक बच्चा है वो पूरे बिहार में छठा स्थान प्राप्त किया है। और हम स्टार्टिंग में जो बात आपको बताए थे कि कागजों पे विद्यालय बहुत अच्छा होगा और पेपर में स्वर्णिम अक्षरों से इस विद्यालय का नाम भी छपा है और यह भी छपा है कि यहाँ के पढ़ने वाले बच्चा, यहाँ के पढ़ने वाले कृष्ण पूरे बिहार में 10वां के एग्जाम में छठा स्थान प्राप्त किया है। तो यहाँ पे सवाल उठता है कि जो कृष्ण छठा स्थान प्राप्त किया है, जिस विद्यालय का हाल सिर्फ और सिर्फ ज़मीन पे क्या बोलते हैं कि सिर्फ और सिर्फ कागजों पे है, वहाँ इस विद्यालय में वो कृष्ण पढ़ा कहाँ? इस विद्यालय के जब शिक्षक ही नहीं है तो उस कृष्ण को पढ़ाया कौन? जब वो बच्चा मतलब कि पूरे बिहार में छठा स्थान प्राप्त किया है तो वो पढ़ाई कहाँ से करके किया? जब अभी हम क्या बोलते हैं कि यहाँ के जो ग्रामीण है, 2-3 ग्रामीणों से जब मैंने बात किया और वहाँ पे है भी रुके हुए, हम उनसे वार्तालाप भी करेंगे और दिखाएंगे कि इस विद्यालय की जो मतलब कि इतिहास है वो क्या रहा है। देखिए चारों तरफ आपको जंगल ही जंगल दिख रहा होगा। यहाँ पे एक बैर का पेड़ है, चारों तरफ बैर का पेड़ है और उधर क्या बोलते हैं कि एक हरा भरा क्या बोलते हैं कि बहुत बड़ा पौधा है, वृक्ष है। उसके नीचे जो विद्यालय का जो स्ट्रक्चर है वो जमींदोज हो चुका है और ये एक चापाकल है और इस चापाकल से पानी आता है कि हवा आता है ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। ये एक चापाकल का एक क्या बोलते हैं कि पाइप है और ये दूसरा चापाकल का पाइप है और सिर्फ ये दिखावे के लिए है, सिर्फ ये देखने के लिए है।
इस विद्यालय के अगर हेडमास्टर साहब होते, इस विद्यालय के अगर एक भी सहायक शिक्षक होते, तो हम उनसे सवाल करते कि आखिरकार यहाँ पे कृष्ण पढ़ता कहाँ पे था। और ये भी रियलिटी है कि अगर जब ये विद्यालय का नाम है कागजों पे, तो यहाँ पे बच्चे का भी नाम होगा ही होगा। यहाँ पे 2 4 5 लोग भैया लोग हैं, उनसे भी वार्तालाप करेंगे कि आखिरकार इस विद्यालय का इतिहास क्या रहा है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि धात रोगी का इलाज हर शनिवार, और इस विद्यालय के अंदर भी लगता है कि धात रोगी का इलाज ही होता होगा। और यहाँ पे देखिए 2 भाई साहब मोटरसाइकिल से जा रहे थे, तो हमको देख करके शायद रुक गए। हम इनसे वार्तालाप करेंगे। भैया घर कहाँ है आप लोग का? सबसे पहले मुबारकपुर। इसी गाँव के रहने वाले हैं? अच्छा, सौभाग्य की बात है कि दुर्भाग्य की बात है यहाँ का, मतलब कि विद्यालय का जो स्थिति है? सौभाग्य की बात है, सौभाग्य की बात है। सौभाग्य की बात यह है कि यहाँ का बच्चा टॉप 6 में आया है, और दुर्भाग्य की बात यह है कि इस विद्यालय का, लेकिन ये टूटा फूटा है, इस पर कोई ध्यान नहीं देता, बनाता नहीं है। अच्छा, आप यहाँ पे क्या बोलते हैं कि जब यहीं पे घर है तो बचपन से देख रहे होंगे इस विद्यालय को, कभी इसमें पढ़ाई हुआ है? पहले पढ़े भी हैं, इसी में पढ़े हैं आप? पढ़े भी हैं इसमें। यहाँ पर टीचर भी होया करते थे, पढ़ाई भी होती थी। अच्छा अच्छा, यहाँ पे सवाल उठता है भाई साहब कि जब इस विद्यालय में कुछ है ही नहीं, तो यहाँ का कृष्ण टॉप कैसे कर गया? यहाँ का जो मतलब स्कूल है, यहाँ से एडमिशन लिया हुआ था, और लड़का तारापुर का था, यहाँ पर एडमिशन लेके पढ़ाई करता था। अच्छा, तारापुर क्या बोलते हैं कि गिरियक प्रखंड का कोई गांव, गिरियक का वो लड़का था, ठीक है? जो लड़का यहाँ से टॉप किया है वो लड़का गिरियक का था, और पूरे बिहार में 6ठा स्थान प्राप्त किया है, और 6ठा स्थान प्राप्त करके इस गांव का नाम रोशन किया है। लेकिन इस गांव का जो विद्यालय का स्थिति परिस्थिति है, वो आपको मैंने पूरे तरीके से दिखाया। पीछे का क्या हाल है वो भी हम आपको दिखाते हैं। एक कमरा और है, इस कमरे के भी हाल वही है, और इस क्या बोलते हैं कि बगल का भी कमरे का जो स्थिति था वो भी वही था। ये देखिए, एक कमरे के अंदर का हाल है, इधर आइए गौतम जी। एक कमरे के अंदर का हाल है, ना तो ऊपर क्या बोलते हैं कि छत है, ना नीचे बैठने के लिए फर्श है, और ना बच्चों को पढ़ने के लिए जो भी मतलब कि मूलभूत सुविधाएं होती है, ना बेंच है, ना चापाकल है, ना यहाँ पे टीचर है, ना यहाँ पे गार्ड हैं, और एक चकचकाता ब्लैक बोर्ड है। और इस ब्लैक बोर्ड पे सिर्फ और सिर्फ चींटियाँ रेंग रही है। यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे चौक और डस्टर नहीं रेंग रहा है। ये दूसरा कमरा है, और पीछे जो हाल है वो क्या बोलते हैं कि विद्यालय का जो दीवार है, दीवार पे उपले उगाया जाता है, मतलब कि उपले ठोके जाते हैं, गोईठा ठोके जाते हैं। और इधर भी ग्रामीण परिवेश का विद्यालय है, तो चारों तरफ आपको खेत ही खेत दिखाई दे रहा होगा, और उस चारों तरफ खेत के बीच में एक क्या बोलते हैं कि उच्च विद्यालय है, राम पारिखा सिंह उच्च विद्यालय जो भी है। और इसके कौन डायरेक्टर हैं, कौन हेडमास्टर साहब हैं, कौन इसके सहायक शिक्षक हैं, किसी को कुछ नहीं पता है। आप लोग को पता है भैया कि इसके डायरेक्टर कौन है? यहाँ के जो हेडमास्टर साहब हैं, अच्छा इसी गाँव के रहने वाले हैं। क्या नाम है उनका? सुरेंद्र यादव जी यहाँ के मतलब कि हेडमास्टर साहब हैं क्या? अच्छा, क्या बोलते हैं कि यहाँ के जो हेडमास्टर साहब कौन है? सुरेंद्र यादव जी हैं। अच्छा, सुरेंद्र यादव इस विद्यालय के हेडमास्टर साहब हैं। वो रहते कहाँ हैं? ये रहते हैं यहीं पे, घर यहीं पे है, लेकिन हैं या नहीं है वो नहीं पता, लेकिन देख रेख मतलब वही करते हैं यहाँ पे। अच्छा, जो सुरेंद्र जी हैं वो देख रेख करते हैं। देख रेख करते होंगे, और स्वाभाविक सी बात है, कागजी कार्रवाई होती होगी, कागजी प्रक्रिया होगा तो होता होगा, वो करते हैं। हाँ वही करते हैं। सिर्फ कागजों पे ही काम होता है, क्योंकि कुछ तो यहाँ पे है ही नहीं। नहीं है, कुछ भी नहीं है। टूटा हुआ है, न पढ़ाई, देखिए टूटा हुआ है, तो यहाँ पे न पढ़ाई वढ़ाई भी नहीं होता है, टीचर लोग भी नहीं आते हैं। मान करके चलिए कि रात में अयासी का अड्डा बन चुका है विद्यालय। हाँ वो भी है, सब है, सब कुछ होता है इस विद्यालय में, लेकिन पढ़ाई नहीं होता है। ये दुर्भाग्य की बात है। और ये इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र का एक विद्यालय है, और बिहार सरकार मानव संसाधन विकास क्या बोलते हैं विकास विभाग द्वारा स्वीकृत है, मतलब कि बिहार सरकार के अंडर में विद्यालय है। और स्वाभाविक सी बात है कि पूरे बिहार में 6ठा स्थान प्राप्त किया। बार बार हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बहुत बड़ी बात है, और पूरे मुबारकपुर नहीं बल्कि पूरे ज़िले का नाम वो लड़का रोशन किया है। लेकिन इस विद्यालय का ज़मीनी स्थिति क्या है, ज़मीनी परिस्थिति क्या है, वो उससे हम आपको रूबरू करवाएं। बाकी इस विद्यालय के रख रखाव के ऊपर, और इस विद्यालय के जैसे कि भैया बोल रहे हैं कि क्या नाम बताए थे हेडमास्टर साहब का? सुरेंद्र सर इस विद्यालय का रख रखाव करते हैं। तो उनको और इस विद्यालय के क्या बोलते हैं कि स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं, और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहना नालंदा दस्तक। धन्यवाद।